नमस्कार मित्र। डायलॉग डेस्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं ऋषि ठेकड़ी और मेरे सह संयोजक जयशंकर जानी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बायसरन घाटी में हुए एक कायराना आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला सिर्फ मानवता पर एक गहरा धब्बा नहीं, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक और विभत्स चेहरा भी सामने लाता है। जिस आतंकवादी संगठन ने इस दर्दनाक घटना की जिम्मेदारी ली है, टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट व लश्कर ए तोयबा का सहयोगी संगठन है, जिसे पाकिस्तान की धरती से संरक्षण और समर्थन मिलता रहा है। यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद भारत की शांति और स्थिरता को चोट पहुंचाना था। आज का यह संवाद समर्पित है उन मासूम नागरिकों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन सवालों को उठाने के लिए जो आज हर भारतीय के दिल में उठ रहे हैं। कब तक कब तक हमारी धरती पर सीमा पार से आतंक फैलाया जाता रहेगा? कब तक निर्दोष लोग यूं ही बलि चढ़ते रहेंगे? इन्हीं गंभीर सवालों और ज्वलंत मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन कश्मीर के संस्थापक और कश्मीर के युवाओं की बुलंद आवाज बट मुसादिक रियाज। नमस्कार मुसद्दिक भाई। नमस्कार जय साहब। कैसे कैसा माहौल है अभी वहां पे कश्मीर में? आ, अगर हम देखें कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा मातम छाया हुआ और काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी लोग बाहर निकले, अपने जो भाई है डिफरेंट स्टेट से, उनकी हित में उन्होंने बंद किया, उनकी कंडोलेंस में, उनकी कंडमनेशन में उन्होंने पूरे कश्मीर को बंद किया। वो ऐसी चीज़ आज हमारी कश्मीर में पहली बार देखने को मिली। ये हमला हुआ जब आपको पहली बार, आप तो पीस के लिए वहां पे ऑन ग्राउंड काम करते हो, तो आपको बिल्कुल। तो बहुत बड़ा सदमा लगा होगा क्योंकि आपकी इतने सालों की जो मेहनत वहां पे लगी हुई थी वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं खत्म हो गई। तो कैसा अभी कैसा है, मतलब लोग क्या क्या लोगों की, कश्मीरी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वहां पे? पहली बात यह है कि इन एवरी कश्मीरी हाउस होल्ड our hearts are broken, our souls are shattered, and our eyes are in deep pain. बिकॉज जो कश्मीर पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है, चाहे कितने भी यहाँ पे सीन्स आए, चाहे अगर हम कोविड-19 की बात करें या बहुत सारे सिनेरियोज या पीछे हालातों में अगर हम देखें, कश्मीरी लोग हमेशा, जो बाहर के लोग हैं, उनको एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया हमेशा। लेकिन जिस तरीके से हमने इस अटैक को देखा, ये कश्मीरियत हमारी हॉस्पिटैलिटी पे एक निशाना है, हमारी कश्मीरियत पे एक निशाना है। और आपके माध्यम से मैं वहाँ के लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि वो जो जिन्होंने अटैक किया, वो हम में से नहीं है, वो कश्मीरी नहीं है। वो पता नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जिस तरीके से ये आतंकवाद दुर्घटना घटी, पूरी कश्मीर के लोग सड़कों पे निकले, कंडम किया, और उनकी टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पे हड़ताल हुई। और जो इस अटैक में शहीद हुए, जो 28 लोग डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट कॉर्नर से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआएं दी और उनकी श्रद्धांजलि में एक पूरा बिजनेस, अपना स्कूल बंद किया। और उनकी अगर हम देखें ट्रेडर्स फेडरेशन, उन्होंने शोक मनाया। सब लोग इस सदमे से अभी भी नहीं निकल रहे हैं। वहां से मेरा एक सवाल है मुसद्दिक भाई कि जी जी। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ एक बैकलैश देखा जा रहा था। तो ऐसे में बिल्कुल। जो ये जो संवेदनशील मामला है, तो उसमें आप कम्युनल हार्मनी को हम कैसे बनाए रखेंगे? देखो, हमेशा अगर हम देखें कि हमारे कंट्री में हमेशा चैलेंज सोशल फैब्रिक को कैसे मेंटेन करें, ये चैलेंज हमारी कंट्री को सबसे पहले था। अगर हम देखें कि कोई भी दुर्घटना, अगर हिंसा जो घटती है, वो
खत्म हिंदू मुस्लिम पे होती है। सो मैं समझता हूँ कि जो हम जैसे लोग हैं, जो जिनको थोड़ा अवेयरनेस है, लाइक अगर हम जय की बात करें, हम एक कंट्री में दूसरी कंट्री में थे, एक साथ बैठे थे, एक ही थाली में खाना खाए, ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ। सो अगर हम देखें इस जनरेशन में पोटेंशियल है। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, 66% से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। वी आर द यंग ग्रोइंग पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। सो ये जो छोटी छोटी बातें होती है जिनसे हिंसा घटती है, मतलब अगर हम देखें कि मुसद्दिक, मैं यहाँ पे ये तुमको ये पूछना चाहूंगा, स्पेशली ये हम्म। सवाल जैसे तुमने मेंशन किया कि हम लोग भी जब बाहर जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में, एक साथ खाना खाते हैं, शायद वहाँ पर साथ हमारे पाकिस्तानी लोग भी होते हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ बिल्कुल एकदम बिल्कुल। अच्छे से बिहेव करते हैं, या एकदम बिल्कुल। अच्छा माहौल रहता है। लेकिन ये घटना में एक अलग चीज ये है कि दिस वाज सिलेक्टिव ब्रूटलाइज किलिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि भाई उनको यस धर्म यस। पूछ के मारा गया, गोली मारी गई, या फिर उनको तो, ये एज अ कश्मीरी आप इसको कैसे देखते हो, और कश्मीरी से ज्यादा एज अ मुस्लिम आप इसको कैसे देखते हो, आप बताइए इसके बारे में। सी एज अ कश्मीरी, मैंने आपको बोला कश्मीरी आर द पीस लविंग पीपल एंड दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब भी कहीं पे अगर आप देखो कि हम कोई मेहमान आता है, हम उसको पहले अपनी घर पे चाय पिलाने के लिए भेजते, बुलाते हैं और उसको इनवाइट करते हैं, हमारे घर आप आ जाओ, हमारी मेहमान नवाजी देखो, हमारी हॉस्पिटैलिटी देखो। सो अगर हम एज अ कश्मीरी इंसिडेंट को देखें, ये हमारी मतलब जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, उस पर ये एक बहुत बड़ा दाग है। अगर हम देखो कि जो कश्मीरी होगा, पहले कश्मीरी लोग ऐसे इंसिडेंट करेंगे नहीं। बाकी दूसरी बात, हमने कभी हिंदू मतलब अगर हम देखें कम्युनल हार्मोनी को हमेशा हम बढ़ावा देते हैं। अगर पास्ट को हम जाए 10-20 साल पहले की हम बात करें, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो हमारी कश्मीर पंडित थे या कश्मीरी मुस्लिम थे, एक साथ शादियों में जाते थे, गीत गाते थे, एक दूसरे की शादियों में आते जाते थे। तो फिर जो ये इन्फेक्शन कश्मीर आया 90s के बाद, यहाँ से कश्मीरी पंडित्स भी गए, उनका भी जाना हुआ, और दूसरी कंट्री का, थर्ड कंट्री का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ गया। एक चीज है कि अगर अगर देखें ना, मतलब अगर हमारी बॉडी में भी इन्फेक्शन होता है, वो किसी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। जब फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में होता है तो फीवर होना स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करना ठीक से बंद कर देती है, तो बॉडी हीट अप होती है। इसी तरीके से कश्मीर में कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया, जिस जो कश्मीरियों के नाम पे इतने दंगे करता है, इतने दंगे फसाद करता है। उनका मोटिव यही है कि इतना जो कश्मीर में इतना बड़ा हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट और लोकल मैकेनिज्म का कोई हाथ रहा होगा, क्या सी आप इस जैसे बात को हम कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं डिने नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमने देखा कि कई सालों से एक मुल्क का इन्फ्लुएंस रहा है कश्मीर में, उनकी एजेंसियों का, उनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब वो तो सब पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनके नैरेटिव पे काम करती थी। 30 साल का उनका नैरेटिव बिल्डिंग में, तो ऑब्वियसली जब 30 साल बाद कोई चीज चली, रिपीटिव मोड में चली, ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस तो ग्राउंड पे नजर आएगा। उसी हिसाब से हमने जो देखा कि 30 साल का जो इन्फ्लुएंस था, उसने बहुत ज्यादा माइंडसेट्स को, जो मैं समझता हूँ कि जो यंग वाइब्रेंट माइंड्स थे, या जो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे 30 साल का जो उनका रेफरेंस, जो उनका इन्फ्लुएंस रहा है लोगों पे, ऑब्वियसली इस इन्फ्लुएंस में आके अगर हम देखें, उन्होंने कैप्चर की थी यहाँ की एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, उन्होंने किए थे मस्जिदों को कैप्चर किया था, उनका नैरेटिव चलता था। तो उस नैरेटिव को लेके जो यहाँ पे सॉफ्ट माइंडसेट के लड़के थे, ऑब्वियसली वो उनकी नॉलेज में आके रेडिकलाइज तो होंगे ही। वो तो उस माइंडसेट के बनेंगे ही कि जो उनका नैरेटिव था, तब भी यहाँ पे सॉफ्ट सेपरेटिज्म था। लेकिन जब से हमने देखा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ, 370 एब्रोगेट हुआ, यहाँ पे विजिबल चेंज ग्राउंड में देखने को मिली। जिस 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 एरिया में, मतलब मैं समझता हूँ कि तिरंगा नहीं उठता था, उस एरिया में लोगों ने, लड़कों ने लीड करके 10,000, 20,000, 30,000 की तादाद में घर से निकले, तिरंगा उठाया, जो यहाँ पे फियर था। सबसे बड़ी बात जो कश्मीरियों के दिल के चुनाव में अंदर, भी ये देखने को मिला इस बार के कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, कि लोग जा रहे हैं दूर दूर से वादियों में,
और हाँ चुनाव में हाँ हाँ। अपना डाल रहे चुनाव हैं। चुनाव में देखो, अब ये था कि 30 साल के फेयर को कैसे खत्म होगा। अब इस बार डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल पिछले 5-6 सालों से कश्मीर पे है, तो चीजें बदल गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ की जो रियल सेंस में जो यहाँ पे तरक्की चाहे थी, डेवलपमेंट चाहे थी, जो भी एंटी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चाहे थे, जो भी काउंटर इंसर्जेंसी के लिए प्रोग्राम चाहे थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब अपने दिल पे लेके, अपने मतलब दे कन्वर्टेड चेंज्ड देयर ब्लड इनटू स्वेट टू गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। द पॉइंट इज व्हाई दिस अटैक हैपेंड। अगर हमने देखा कि कई सालों से 3-4 डिकेड से कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी के प्रोग्राम चल रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी चल रही है, यहाँ पे एनकाउंटर्स भी होते हैं, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर वायलेशन भी होती है, इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, पड़ोस में मुल्क है जो नहीं चाहता है यहाँ पे अमन हो। द पॉइंट इज कि इस कंट्री को चैलेंज होंगे, कश्मीर में चैलेंज आएंगे। अगर हम देखें कि जितनी मेहनत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस कंट्री में कर रही है, इस कश्मीर में कर रही, उतना कहीं पे नहीं करती। द पॉइंट इज कि ऐसे ऐसे चैलेंज है, टेरेन है, बाकी टोपोग्राफी है, जियोग्राफिकल एरियाज ऐसे ही कि जहाँ पे कहीं पे नजर नहीं पड़ती है। सो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसमें सिक्योरिटी ब्रीच भी बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि आप मानते हैं कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर वगैरह था? हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इस एरिया की बात करें, भाईसरन के एरिया की बात करते हैं, ये जो ये माउंटेन ट्रायल है, ये कनेक्ट करती है कुकरनाग से। कुकरनाग, सिमथन टॉप, किश्तवाड़। ये जो कुकरनाग सिमथन टॉप वाला जो ये बेल्ट है, ये काफी टाइम से हॉट बेल्ट रहा है। अगर हम देखें 2-4 यहाँ पे, अगर हम देखें एक एक बार कुकरनाग में इंसिडेंट हो गया, उसमें डीएसपी साहब शहीद हुए, हमारे कर्नल एक शहीद हो गए। तो 2-3 वाक़ात पास्ट 6 मंथ, 6 मंथ्स बिफोर उन इलाकों में इतनी इतनी दुर्घटना घटी है। मैं समझता हूँ कि अगर ये ट्रेल बायसरन को कनेक्ट कर रही थी, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स के पास इतना ये भी नहीं था कि वहां पे हम और बायसरन की मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, और बायसरन जो है वो नॉन मोटरेबल रोड है। वो ट्रैकिंग स्पॉट है, पहलगाम से 4 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर वो ट्रैक है। दैट मीन्स अगर कोई टूरिस्ट वहां पे जाना चाहेगा, तो उसको घोड़े के जरिए या पैदल ट्रैक करके वहां पे पहुंचना है। दैट जी। मीन्स अगर गाड़ी में 15-20 मिनट लगते हैं, तो पैदल उसको 1 घंटा लगेगा, तभी वो बायसरन वैली पहुंचेगा। दैट मीन्स अगर इतना हमने देखा कि जो ट्रायल, जो किश्तवाड़, जो कुकरनाग, जो सिंथन टॉप, उस ट्रायल जो हॉट बट काफी सालों, कहीं पिछले 1 साल से रहा है, तो वही ट्रायल बायसरन को कनेक्ट करती है। मतलब इतना भी मैं समझता हूँ कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर वहां पे सिक्योरिटी होती भी नहीं, बल्कि बायसरन उस इलाके में था, तो उधर नो टू गो प्लेस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें इससे कि मेरे को एक पिछले सवाल याद आ रहा है सर, कि हम्म, रिपोर्ट्स ये आ रही है कि बाइसन जो वैली है वहां पर टूरिस्ट स्पॉट लोकल अथॉरिटीज की मदद से खोला गया था, और उसको सेंट्रल एजेंसीज की कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। देखो भाई, सेंट्रल एजेंसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। द जी। पॉइंट इज कि इनको खुद पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या है। उतना इतने भी अगर हमने देखा कि इतने भी जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है, वो मैं नहीं बोलता हूँ कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो दिन रात, दिन दुगनी रात चुगनी काम करते हैं यहाँ पे। लेकिन टेरेन ही इतना टफ है, बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना पड़ता है, यहाँ से लोकल इश्यूज भी चलाने पड़ते हैं, वहाँ से काउंटर इंसर्जेंसी भी चलानी पड़ती है। दैट मीन्स कि इस टफ माहौल में काम करना इजी नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड ऊपर से रेडिकलाइजेशन भी इतनी पीक पे है। अगर हम देखें, टेररिज्म ने भी अपना स्नैरो चेंज किया, वो कभी किसी मोड पे होते, कभी किसी मोड पे होते। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट रियल सेंस में ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगी कि ये जो ओरिजिन क्या है इस टेररिज्म का, ये ओरिजिन कहाँ से है, जब तक उस रियल सेंस में काम नहीं करेगा, दैट मीन्स कि अभी हम अभी एक टेररिस्ट को ही मारते हैं। अभी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब का इंटरव्यू हुआ था स्मिता मैम के हम्म साथ एएनआई में, तब उन्होंने ये कहा था इनके जो ठेकेदार है वो सीधा सीधा उन्होंने आसिफ मुनीर के पर उंगली उठाई थी साहब ने। बिल्कुल। ये वही से हेड है। और कुछ दिन पहले उनकी स्पीच ने भी उन्होंने एंटी हिंदू या फिर एज एंटी ह्यूमैनिटी का हाँ भी हाँ, कुछ इन्फ्लुएंस बोला हुआ था। इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस होता है जो भी तो मतलब। तो वो ए- इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान यही चाहता है, क्योंकि 24 तारीख से एलओसी पे भी फायरिंग शुरू हो गई, तो आप वहां पे अभी उसका भी माहौल कैसा है वो भी आप बताइए सी थोड़ा। और सी भाई, मैं आपको बताते चलूं कि अगर हम देखें कि our Kashmir, our part of Kashmir is much much better than their part of Kashmir, their occupied part of Kashmir. We are growing, we are prospering, we are developing, we are leading towards the Viksit Bharat, we are thinking of the Viksit Bharat. The point is that we as the Kashmiris wants to grow beyond leaps and bounds. We don't want, the point is कि how आप बोलोगे आप क्यों ऐसे बोल रहे हो। अगर हमारे दिलों में रेडिकलाइजेशन होती या कुछ हम पढ़ते नहीं, हम बड़े यहाँ पे यूनिवर्सिटीज होती नहीं, हम बड़े एक्सचेंज प्रोग्राम्स नहीं करते, G20 नहीं होता यहाँ पे, इतनी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं होते, इतने कॉलेजेस नहीं होते, इतने स्कूल्स नहीं होते। द पॉइंट इज कि ये जो इन्फेक्शन यहाँ कश्मीर में है, ये जो फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे है, ये फॉरेन पार्टिकल कश्मीर को स्टेबल होने नहीं देता है। क्योंकि उन्हीं अब में उनका गवर्नमेंट फायदा है, यही आप मान सकते उसमें हैं ना। उनका, हाँ उसमें उनका फायदा है। वो अपनी पॉलिटिक्स वहां पे चलाते हैं। पहले देखो कि उनकी डेमोक्रेसी कैसी है। वो सब कुछ आर्मी चीफ पे छोड़ते हैं। वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं है, सीएम का पोस्ट नहीं है। ऐसी कोई ऐसी कोई उनमें अगर हायरार्की मेंटेन नहीं है जिस तरीके से का वो है। अब ये चीज है कि अब मतलब वो लोग हमारे इस कंट्री पे पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। अब ये चीज है कि हमारी कंट्री को भी इस तरीके का हैबिटेट अपनाना चाहिए कि हम कश्मीरी लोगों को कैसे अपनाने पे अपनाएं। हम्म। मजबूर नहीं करें, अब हम कैसे इनको अपनाएं, क्योंकि 30 साल इस माहौल में रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस उनके नैरेटिव से हुए हैं। आपने जैसे अभी अब्रोगेशन ऑफ अभी आर्टिकल कहा कि 370 पहला ही स्टेप था कि अपनाने का, कि भारत हम्म, में हम कश्मीरियों को मतलब एक ही है हम, तो अपनाना, उनको अपनाना, वो अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज द फर्स्ट स्टेप आई थिंक। अभी सॉरी, आपकी ग्लिच हो रही है आवाज। हाँ, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 वो अपनाने का पहला कदम था। और इसी के साथ यस। मैं आपको मुसद्दिक भाई ये सवाल पूछूंगा। अभी आपने बोला कि जैसे G20 हुई, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टूरिज्म पे निर्भर बूस्ट हो करती रही है। है। बहुत बहुत उनका इफेक्ट है। अब एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से 90% लोगों ने जो वहाँ पे आने वाले थे वो कहीं ना कहीं अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है या होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। साथ ही अभी जो थोड़े महीने बाद अमरनाथ श्राइन जो खुलने वाला था, और जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है पहलगाम को, और जो एक रास्ता भी है वो अमरनाथ जाने का, तो उस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी को देखो कितना। भाई, कश्मीर कश्मीर की अगर हम बात करें कि कश्मीर प्रॉस्पर कर रहा है काफी सालों से। अगर हम टूरिज्म की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, बहुत सारे होटल्स यहाँ पे नए बन रहे हैं। मतलब जो पहलगाम अगर हम देखें बहुत हिट हुआ था काफी टाइम से। तो वहाँ पे रूम्स नहीं मिलते थे या काफी रूम्स मतलब होटल वालों को खुले होते थे। आज हमारे पास ऐसे 900 करीब यहाँ होटल्स नहीं बन रहे हैं। सो चीज ये है कि कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रहा है। मतलब यहाँ पे इंसिडेंट्स भी काफी सालों से बहुत कम हुए। सो वो चीज देख के जो अक्रॉस हमारा नेशन है उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है। आपने बोला कि कश्मीर कितना सफर करेगा। मैं आपको बताते चलूं कि हम कश्मीरियों ने इतने टफ फेजेस देखे। अगर हम देखें 2 साल 3 साल, 2016 में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा, इतनी बड़ी टर्माइट रही, 1 साल बंद रहा, फिर भी हमने सरवाइव किया। हम खाली टूरिज्म पे सरवाइव नहीं करते, हमारा अपना हार्टिकल्चर है, हमारा अपना एग्रीकल्चर है। बट कुछ लोग हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स पे है, अगर पहलगाम गुलमर्ग की बात करें, वो जो उनके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा टूरिज्म पे डिपेंडेंट करते हैं। अगर हमने देखा कि पिछले 5-6 सालों से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, उन्होंने इन्वेस्ट किया टूरिज्म सेक्टर में। सो काफ़ी हद तक अगर हम देखा, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे यूथ्स है जिन्होंने लोन उठा के लीज पे वहाँ होटल लिए 5 साल 6 साल। अब अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे वो ओब्वियसली हिट होंगे। और वो नहीं चाहते हैं, जो हमारे दुश्मन है वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर बढ़े, कश्मीर तरक्की की राह पे आए, यहाँ का यूथ खुद कमाए। यहाँ का यूथ वो चाहते हैं कि कश्मीर में
टूरिज्म कम होना चाहिए यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास जब कोई रास्ता नहीं होगा ऑब्वियसली वो, जब ऑप्शन इंसान के पास नहीं होता है तो वो माइंड ज्यादा रेडिकल होते हैं। बिल्कुल। और अभी हम्म। जो ये घटना के बाद देखा जा रहा है कि विविध जगहों पे जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पूरे भारत में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ भी हम्म। थोड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। तो आप खुद एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो जहाँ पे ऐसी मदद वगैरह आप करते हो, तो आपके पास कोई ऐसे विशेष केस आए हैं इसके रिगार्डिंग? हाँ, बहुत सारे, अगर हमने देखा कि बहुत सारे अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज में या बाकी जगहों पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर हम देखें रिपोर्ट चंडीगढ़, पंजाब या दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा, वह वहाँ बहुत ज्यादा रिपोर्ट ऐसे आए हैं कि वहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई है या बाकी सारी ऐसी चीजें हुए। मैं समझता हूँ कि ये जो दुश्मन कंट्री है ये उनका मोटिव ही है कि हम कैसे आपस में इनको लड़ाए, हिंदू मुस्लिम वगैरह कर। हमारी देश को समझना चाहिए कि साजिश है जो हम पे रची जा रही है कि कैसे हम सोशल फैब्रिक है या कम्युनल हार्मोनी है कैसे इसको ब्रीच करे। द पॉइंट इज कि अगर किसी ने अटैक किया, अगर किसी ने हमला किया तो कश्मीरी स्टूडेंट्स का उस पे क्या उस पे चढ़ती है, क्या उसने कैसे, वो आप कैसे उसको मार सकते हो? उसका तो कोई दोष ही नहीं है, वो तो निर्दोष है। द पॉइंट इज कि ऐसे इंसिडेंट से जो हेटरेड है उसको बढ़ावा मिलता है। ऐसे इंसिडेंट से अगर हम देखें कि जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रेटिंग्स होती है या बाकी सारी चीज़ें होती है, इस ऐसे ऐसी चीज़ों से फिर इंसान को नफरत ही बढ़ती है। शायद हम किसी गैर मुल्क में आए हैं, अच्छा, ये लोग हमें अपनाते नहीं है। लोगों को चाहिए कि ये जो नफरत की दीवार है इसको तोड़ के ये समझना चाहिए। अगर देखें कि हिंदुस्तान ऐसी डाइवर्सिटी है जिसमें हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। सो इस डाइवर्सिटी को कभी तोड़ने नहीं देना है। अपना ये भाईचारा जो हमेशा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण जैन वगैरह, तो इस भाईचारे को तोड़ने की गुंजाइश नहीं देनी है किसी को। अगर हम देखें कि अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, वो ऐसे ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ब्रेक करके तो कहीं ना दूसरा, कहीं एकता की बात होनी चाहिए, आपका ऐसा हाँ, कहना यूनिटी की बात करनी है? चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हमेशा, मतलब अगर हम देखें, हम सबसे पहले इंसान है, फिर धर्म की अगर हम बात करें, धर्म बाद में आता है। पहले हम इंसान है, हमें इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए और जहां भी लगे पीस और पीस हीलिंग और जस्टिस को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। हम्म। आदिल हुसैन अनंतनाग और आसिफ शेख पुलवामा, ये नाम सुने आपने? हाँ, हाँ, मुसद्दिक। आदिल शाह ने अपनी जान की कुर्बानी नहीं नहीं नहीं, आदिल देकर। हुसैन, आदिल शाह नहीं, सॉरी। आदिल हुसैन और आसिफ शेख के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए और हम्म। बारूद डाल के उनको खत्म कर दिया गया, क्योंकि वहां पे पता चला कि वो लोग इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं ये पहलगाम के हम्म। अटैक में। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से पीस का काम कर रही है कश्मीर की धरती पर, तो आपको बड़ा गुस्सा आता होगा ना कि भाई जो आप मेहनत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, वहाँ के लोगों के साथ मिलके जो करते हो, वो ये लोग एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। कि एक ही झटके में इनको क्या होता है, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो कहीं ना हम्म। कहीं आप इसको कैसे देखते हो कि अब आपको री एस्टेब्लिश होने में, पीस फिर से लाने में कितनी जी, और कितना संघर्ष अगर करना? हम अगर हम देखें पुलवामा अटैक के बाद, अगर हम पुलवामा का नाम इस तरीके से बदनाम हुआ था, कोई भी हमें देखता था बोल रहा था कि आप पुलवामा के लोग देशवासी नहीं हो, आप आतंकवादी हो। को रिवाइव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा, मतलब आप जैसे लोग इस जर्नी में, बहुत ज्यादा लोग जो डिफरेंट कॉर्नर्स थे इंडिया के, वो मिले, उनके साथ गुफ्तगू हो गई, उनको ग्राउंड सिचुएशन हमने समझा दी। सबसे बड़ी जो बात है ना, यहाँ का मीडिया ज्यादा अपनी टीआरपी के लिए देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोशल फैब्रिक है, वो साइड में रख के अपनी टीआरपी को बढ़ावा देती है। दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रियल सेंस में है वो हमारी कंट्री में कहीं एप्लीकेबल नहीं होती है। देश में पॉलिटिक्स के चेहरे, चीफ मिनिस्टर के चेहरे, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे कितने बदले, कितने नए आएंगे। हम कन्फाइनेड है खाली एक चीज पे। जब हम इस नोशन पे आएगा ना कि
we as a one country have to save the sovereignty and integrity of the nation. That is the time our nation will grow beyond leaps and bounds. से जो हिंसा हो रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बीच, ये बहुत कम हमें देखने को मिलेगी। कश्मीर क्या अभी तैयार है जंग जंग के लिए? अगर शायद अभी परिस्थिति ऐसी बन रही है, क्या वहां पे माहौल है, जंग होगी तो क्या कश्मीरी लोग, कि कश्मीर तैयार कश्मीरी है? आर कश्मीरी people are powerless people. We don't know. We have faced a lot of identity crisis, like the way our students are right now facing in the different parts of the country. सो इसका ये तो रियल सेंस में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। जो चंडीगढ़ में भी कश्मीर है, कश्मीरी है, उसको मार दिया जाता है, उसको लगता है मैं पराये देश का हूँ। दैट मीन्स कि वी एज ए कश्मीरी हम बहुत पावरलेस लोग हैं। हम मतलब जंग के बारे में सोचना के जंग के बारे में बता भी नहीं सकते कि जंग होगी तो हमारा क्या रोल होगा या बाकी। ये तो मैं समझता हूँ जियो पॉलिटिक्स है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारे होम मिनिस्टर इसके बारे में जान सकते हैं। तो जहां तक मैं अपनी पर्सनल राय दूं, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ। मैं पीस लाऊंगी। मैं चाहता हूँ कि खून खराबा ना हो, हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो। हेटरेट की दीवार टूटनी चाहिए, आपस में भाईचारा बढ़ना चाहिए, और जहां भी हम जाए हम अमन की मैसेज लेके, पीस और शांति की मैसेज लेके जाए। मैं समझता हूँ कि जंग से जितनी भी दुनिया में जंगें हुई है तो लास्ट में अगर फैसला कोई हुआ वो तो टेबल टॉक से हुआ है। मैं समझता हूँ कि जंग की नौबत नहीं होनी चाहिए कि जंग से इंसान ही मरता है। तो इंसान की जान बहुत कीमती होती है दुनिया में। थैंक यू यूएन मुसद्दिक और भाई। इंटरनेशनल कम्युनिटीज रिस्ट्रेंट की बात कर रही है अभी, हम्म। कि भारत भी रिस्ट्रेन करे और पाकिस्तान भी रिस्ट्रेन करे, तो क्या ऐसे समय में भारत को ज्यादा एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए या पेशेंस दिखाना चाहिए? आपको क्या लगता नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारा जो कंट्री है वो हमेशा, अगर हम देखें कि उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुई है, हमेशा पेशेंस से काम लेती है, हमेशा जो डिजिग्नेटेड लॉज हैं उनको काम लेती है। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरीके का अभी माहौल बन रहा है, जिस तरीके का ओब्वियसली 28 इनोसेंट लाइव्स मारे गए हैं, ओब्वियसली पूरे देश में गुस्सा है। जो हमारे हायर चेयर्स पे बैठे हैं वो भी इंसान है, उनको भी एग्रेशन होगा। उनको पूरी पूरी हिंदुस्तान के जनता का गुस्सा उनके दिलों में होगा। दैट मीन्स ये जो भी एग्रेशन आया है वो लोगों की जो जहनों में गुस्सा है वो शोकेस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हम देखें एग्रेशन से फिर क्या होगा, आपको लगता है कि एग्रेशन से कभी किसी मसले का हल होगा? अब ये है? चीज है कि जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें शांति चाहे, अहिंसा चाहे, हमें वायलेंस चाहे, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि इन सब चीजों से कुछ नहीं निकलने वाला, जब तक आतंकवाद खुद नहीं सोचेंगे कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब तक वो बाज नहीं आएंगे, तो हमारी फोर्सेस उस पे लगे हुए हैं। मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उस इस काबिल हूँ कि आपको इस चीज का जवाब दे दूं। इवन जियो पॉलिटिक्स और आज वॉर के सिचुएशन में भारत का न्यूट्रल स्टैंड नहीं है। भारत पीस के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हो या इजराइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट हो, तो भारत ने पीस को सपोर्ट किया है और वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। मुसद्दिक भाई, बिल्कुल। आप इतने बिजी शेड्यूल होने के साथ हमारे साथ जुड़ पाए, उसके लिए पहले तो मैं आपका आभार कहता हूँ। और आपकी बहुत जो बहुत ऑन आभार। ग्राउंड में आप पीस के लिए जो मेहनत करते हो वहाँ पे कश्मीर में, वो शायद बहुत ही काबिलिय तारीफ है। और आज इतना वक्त दिया आपने और मेरे एक कॉल पे आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी नमस्कार। जी। जय बिल्कुल। हिंद। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद। पहलगाम की घाटी आज भी खामोश है, लेकिन उस खामोशी में माताओं की चीखें, बच्चों के अधूरे सवाल और उन आंखों की नमी है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हर उस दिल पर वार था जो शांति का सपना देखते हैं। हम उन परिवारों के साथ हैं जिनकी जिंदगी इस एक घटना ने हमेशा के लिए बदल दी। उनके दर्द को शायद हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, लेकिन हम उसे भूल भी नहीं सकते और भुलाना भी नहीं चाहिए। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात उसके नागरिकों की सुरक्षा की आती है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है।
सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई सिर्फ कार्रवाई नहीं है, सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये न्याय की, आत्मसम्मान की और इंसानियत की लड़ाई है। ये देश झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। और जब तक कश्मीर की वादियों में फिर से बेखौफ हंसी गूंजे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि कश्मीर सिर्फ एक इलाका नहीं है, भारत के दिल का एक टुकड़ा है। क्योंकि हम सबको साथ में मिलकर पूरे देश को शांति को आवाज देनी है और आतंक को जवाब देना है। देखते रहिए डायलॉग डेस्क। जय हिंद। जय हिंद।